गुरु श्री रमन महर्षि। आत्मभान एवं आत्मा का अज्ञान। प्रश्न, इस सत्य को सुनकर मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? उत्तर, क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हुआ, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वह मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति के अभ्यास से ये बेअसर हो जाते हैं। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वह समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर निधिध्यासन द्वारा आवश्यक होता है। इन दोनों से संस्कार बीज जल जाते हैं, तब वे बेअसर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पक्व साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। प्रश्न, अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? उत्तर, अविद्या उत्पन्न नहीं हुई, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वह विद्या ही है। प्रश्न, तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? उत्तर, संस्कार के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता। वह अविद्या ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न, तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है कि नहीं? उत्तर, यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म से पूर्व से ही है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन माने तो मन एवं शरीर माने तो शरीर हो जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। प्रश्न, यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। उत्तर, साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्मा साक्षात्कार न हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे दो सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको आवश्यकता है। जो स्वयं से भिन्न न होकर भी अपने भीतर ही विद्यमान है, उसे मैं नहीं जानता ऐसा कहना मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता ऐसे कहने के बराबर है। प्रश्न, लेकिन मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? उत्तर, पहुंचा जा सके ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आप आत्मा हैं, आपका अस्तित्व हमेशा रहता है। प्रश्न, लेकिन मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? उत्तर, पहुंचा जा सके ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। आप आत्मा है, आपका अस्तित्व हमेशा रहता है। इससे अधिक उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा को अर्थात ईश्वर को देखने का अर्थ आत्मा अर्थात आप जो हैं वह बने रहना है। देखने का अर्थ होना है। आत्मा होते हुए भी आप आत्मा तक कैसे पहुंच जाए?
ऐसा पूछते हैं। यह बात ऐसी है जैसे कोई रमण आश्रम में रहकर यह पूछे कि रमण आश्रम पहुंचने के कितने मार्ग हैं और उनमें से उसके लिए कौन सा श्रेष्ठ है। आपको जो करना है वह केवल इतना ही है कि आप शरीर हैं, इस विचार को तथा बाह्य पदार्थों के सारे विचारों को, अनात्मा को छोड़ना है। प्रश्न, अहंकार क्या है? उसका सच्चे आत्मा के साथ क्या संबंध है? अहंकार आता जाता है, अतः अनित्य है, जबकि सच्चा आत्मा नित्य है। यद्यपि आप वस्तुतः सच्चे आत्मा हैं, फिर भी गलती से उसका अहंकार के साथ तादात्म्य करते हैं। प्रश्न, ऐसी गलती किस प्रकार होती है? उत्तर, अन्वेषण कीजिए, यह गलती हुई है या नहीं। प्रश्न, मनुष्य को अहंकार का सच्चे आत्मा में उद्रवीकरण करना चाहिए। उत्तर, अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। प्रश्न, तो कैसे वह हमें मुसीबत में डालता है? उत्तर, यह मुसीबत किसके लिए है? मुसीबत भी काल्पनिक है। मुसीबतें एवं मुझे केवल अहंकार के लिए हैं। प्रश्न, जगत इस तरह अज्ञान से क्यों घिरा हुआ है? उत्तर, अपनी चिंता कीजिए, जगत को अपनी फिक्र करने दीजिए, अपने आत्मा को देखिए। यदि आप शरीर हैं तो स्थूल जगत भी है, यदि आप आत्मा हैं तो सब कुछ ब्रह्म है। प्रश्न, यह सत्य व्यक्ति के विषय में तो ठीक है, किंतु सारे जगत का क्या होगा? उत्तर, पहले अपने सत्य का निर्णय कीजिए, तब देखिए कि यह प्रश्न उपस्थित होता है या नहीं। प्रश्न, अविद्या का अस्तित्व क्या है? उत्तर, किसके लिए है वह? प्रश्न, अहंकार के लिए। उत्तर, हाँ, अहंकार के लिए अविद्या है। अहंकार का त्याग कीजिए तो अविद्या चली जाएगी। अहंकार को ढूंढिए तो वह लुप्त हो जाएगा, सच्चा आत्मा ही शेष रहेगा। अविद्या युक्त अहंकार को नहीं देखना है। सब शास्त्र अविद्या का अभाव सिद्ध करने के लिए हैं। प्रश्न, अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? उत्तर, अहंकार नहीं है, अन्यथा आप क्या दो आत्माओं का स्वीकार करते हैं? अहंकार के अभाव में अविद्या कैसे हो सकती है? आप गवेषणा शुरू करेंगे तो अविद्या जो पहले से ही नहीं है नहीं मिलेगी और आप कहेंगे कि वह लुप्त हो गई है। अज्ञान अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। आप अहंकार के विषय में क्यों सोचते हैं और परेशान होते हैं? अज्ञान है क्या? वो है जिसका अस्तित्व नहीं है। सांसारिक व्यवहार के लिए अविद्या की मान्यता जरूरी है। अविद्या हमारे अज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। आत्मा की विस्मृति अज्ञान है। सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर सकता है क्या? ऐसा स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा के समक्ष अज्ञान ठहर सकता है क्या? यदि आप आत्मा को जाने तो अंधकार नहीं रहेगा और न ही अज्ञान तथा न ही दुख रहेंगे। यह तो मन है जिसे उपद्रव तथा दुख का अनुभव होता है। अंधकार न आता है न जाता है। सूर्य को देखिए और अंधकार है ही नहीं। इसी तरह आत्मा को देखिए तो अविद्या नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा। प्रश्न, असत्य कैसे उत्पन्न हुआ? क्या सत्य से असत्य उत्पन्न हो सकता है? उत्तर, अन्वेषण कीजिए कि वह उत्पन्न हुआ है क्या? दूसरे दृष्टिबिंदु से असत्य जैसी कोई चीज नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। जब आप जगत तथा अन्य सब पदार्थों को देखने वाले अहंकार का मूल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार है ही नहीं और न ही आपको दिखने वाली सृष्टि है। प्रश्न, आत्मज्ञान को इतना मुश्किल बनाना ईश्वर लीला की निर्दयता है? उत्तर, आत्मा को जानने का अर्थ है आत्मा होना ही सत्ता है, स्वयं का होना सत्ता है। कोई भी अपनी न दिखने वाली आंखों के अस्तित्व की तरह न दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं करता। जैसे आप अपनी आंखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार आप अपने आत्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। यही मुसीबत है।
आप वस्तु सत्ता के इतने गुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। केवल इसी कारण कि आत्मा को वस्तु की तरह देखा नहीं जा सकता। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने मैं के बारे में बोलते हैं एवं सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं, फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए। इसमें ईश्वर की लीला और उसकी निर्दयता कहाँ है? चूंकि लोग आत्मा का इनकार करते हैं, शस्त्र, माया, लीला इत्यादि बात करते हैं। प्रश्न, क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? उत्तर, हाँ, निश्चित रूप से हर संभव सहायता में यह श्रेष्ठ है, लेकिन जिनकी सहायता की जाए ऐसे दूसरे नहीं हैं, क्योंकि सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने आप को शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, केवल तभी आकार एवं रूप दिखते हैं, लेकिन जब आप अपने शरीर से परे होते हैं तो आपका शरीर चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं।